हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक क्लासेस में। प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने कहा था कि आपका इस यूट्यूब चैनल पर हम चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन संबंध एवं फलन स्टार्ट करने वाले हैं। तो बच्चों, आज से आपका ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। जो काफ़ी बच्चों की डिमांड थी, सर पहला चैप्टर पढ़ाइए, सर पहला चैप्टर नहीं पढ़ाया है आपने। तो आज से आपकी एक ही क्लासेस पर चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल शुरू से स्टार्ट हो रहा है बच्चों, ठीक है। और सबसे आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इस चैप्टर के बेसिक के बारे में बात करेंगे बच्चों, ठीक है। किसी भी एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले देखिए बच्चों, ये हमारे चैनल की खासियत रहेगी कि जो भी एक्सरसाइज हम पढ़ाएंगे पहले उस एक्सरसाइज के बेसिक के बारे में हम आपको बताएंगे, ठीक है। उस एक्सरसाइज के बेसिक के बारे में विस्तार से समझाएंगे। किसी भी इक्वेशंस को फाइंड करते हैं तो इक्वेशन होती क्या है, किस किस से मिल के बनी होती है, मतलब उस एक्सरसाइज के टोटल बेसिक के बारे में हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आपको एक्सरसाइज कराई जाएगी, ठीक है, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हमारा मोटिव भी यही है कि आपको समझ में अच्छे से आना चाहिए। उसके लिए चाहे हमें थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा देना पड़े, उसकी कोई प्रॉब्लम हमें नहीं है, क्योंकि हमारा जो मेन टारगेट है वो आपको समझाना, ठीक है। तो वो क्लियर आपका होना चाहिए, सही है। तो बच्चों, एक बात और, थोड़ा सा आपने ये चैप्टर हल्का सा 11th क्लास में और पढ़ा होगा, लेकिन हो सकता है गैप की वजह से आप के समझ, या तो हो सकता है भूल गए हों या समझ में भी कम आया हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम आपके सामने चैप्टर आया हुआ रिलेशन एंड फंक्शन, तो नई चीज़ होती है, थोड़ा फर्स्ट टाइम में कम क्लियर होती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने एक चीज़ सोची है कि थोड़ा सा हम बेसिक के साथ में थोड़ा सा 11th का कॉन्सेप्ट भी यूज करेंगे बच्चों पहले, ठीक है। यानी है तो चैप्टर 12th का, बट आपको अच्छा समझ में आए उसके लिए थोड़ा सा मैं 11th का कॉन्सेप्ट भी आपको समझाऊंगा, फिर 12th का, और उसके बाद आपकी एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो हो सकता है आपके 2 वीडियो लेक्चर बन जाएं बेसिक के बारे में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम हो तो बच्चों आप जो है कमेंट कर दीजिएगा। और सबसे मेन बात तो ये है बच्चों कि प्लीज़ हमारी वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें, और कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करें, और अच्छा है तब भी कमेंट करें, ठीक है। आप अपने सुझाव दें, ठीक है बच्चों। तो आपका चैप्टर स्टार्ट होगा आज, चैप्टर नंबर 1 संबंध एवं फलन, एक्सरसाइज 1.1। यूपी बोर्ड में वैसे इससे कुछ टॉपिक्स हटा दिए गए हैं, ये मैं आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में बता भी चुका हूँ, ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम उनको भी पढ़ेंगे, ठीक है, ओके। तो बच्चों, अगर बात करें हम संबंध एवं फलन, तो संबंध एवं फलन के टॉपिक के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा सा बेसिक के बारे में हम जान लेते हैं। तो 11 से कुछ पार्ट मैंने उठाए हैं, कुछ पार्ट मैंने 11 से उठाए हैं जो 12 से कनेक्ट हैं और चैप्टर में यूज हो रहे हैं, तो पहले उस चीज़ को मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों, आपने 11th में एक पढ़ा होगा और एक डेफिनेशन पढ़ी होगी उपसमुच्चय की बच्चों, किसकी? उपसमुच्चय। इसे बच्चों हम सबसेट के नाम से भी जानते हैं, सबसेट, ठीक है। उपसमुच्चय आपने 11th में पढ़ा होगा। अब ये उपसमुच्चय होता क्या है, चलिए कोई बात नहीं, अगर आप भूल गए हो तो हम आपको अच्छे से यहाँ पे समझाएंगे। देखिए, सबसे पहले बात करूँ थोड़ा सा मैं समुच्चय के बारे में। तो कोई संख्याओं का ऐसा सुपरिभाषित समूह, संख्याओं का ऐसा सुपरिभाषित समूह, कोई संख्याएं हैं, वो कोई वेल डिफाइंड नंबर हों और उनका समूह से हम एक समुच्चय बनाएं, ठीक है। समूह से एक समुच्चय बनाएंगे सबसे पहले, उस समुच्चय का ही यूज होगा इस उपसमुच्चय में। अब उपसमुच्चय होता क्या है, माना हमारे पास कोई 2 समुच्चय हैं ए और बी, ठीक है, कोई 2 समुच्चय ए और बी हैं, और ये तो सबको पता ही होगा ना कि समुच्चय किससे मिलके बनता है, अवयवों से मिलके बनता है। सपोज 1 से 5 तक की संख्याओं का समुच्चय। अगर मुझे समुच्चय बनाना है, आपने 11th में पढ़ा होगा, तो समुच्चय को ABCD के किसी बड़े अक्षर से प्रदर्शित करते हैं और मझला कोष्ठक के अंदर उन अवयवों को लिखते हैं कॉमा लगाकर, ठीक है। ये चीज़ तो आपको पता होगी, वैसे फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ।
तो 1 से लेके 5 तक की संख्याओं को समुच्चय बनाना है बच्चों। तो कैसे बनाएंगे? सपोज a बराबर 1 2 3 4 5, ये हो गया समुच्चय, इसको बोलते हैं हम समुच्चय। ठीक है, सेट। ओके बच्चों, अब देखिए बच्चों, बात करें कि उपसमुच्चय क्या है, तो मैं इसको बिल्कुल लिख के आपको समझाऊंगा। माना a व b दो समुच्चय, माना a व b दो समुच्चय, कोई दो समुच्चय हैं a और b। ठीक है, इस प्रकार हैं, इस प्रकार हैं कि a का प्रत्येक अवयव b के अंदर हो। यानी a में, यहां देखिए a में कुछ अवयव आ रहे हैं, तो a ये क्या हैं? ये सब एलिमेंट जो हैं a के हैं, ये सभी a के अवयव हैं। ऐसे ही एक समुच्चय b है, तो उसके भी कुछ अवयव अवश्य होंगे। तो इस प्रकार है कि a का प्रत्येक अवयव b के अंदर हो, यानी a समुच्चय का प्रत्येक अवयव b समुच्चय के अंदर हो, तो a को b का उपसमुच्चय कहेंगे। ठीक है, यानी माना a व b दो समुच्चय इस प्रकार हैं कि a का प्रत्येक अवयव, a का प्रत्येक अवयव a का प्रत्येक अवयव b के b में हो, यानी लिख दिए या फिर b के समुच्चय में हो। a का प्रत्येक अवयव b समुच्चय में हो, b समुच्चय में हो, तो a को b का उपसमुच्चय कहेंगे, उप समुच्चय कहेंगे। ठीक है, ये चीज है। यानी फिर से समझिए एक बार क्या लिखा है मैंने। मेरे पास कोई दो समुच्चय हैं, एक a है और एक b है। ठीक है, दो समुच्चय हैं, तो a समुच्चय है, उसमें कुछ अवयव होंगे, b समुच्चय है, उसमें कुछ अवयव होंगे। ठीक है, तो ये क्या कह रही है डेफिनेशन? ये कह रही है कि जो a में जितने भी अवयव हैं ना, वो सारे अवयव, वो सभी एलिमेंट b समुच्चय में होने चाहिए। अगर a के सारे अवयव b समुच्चय में हैं, तो a को कहेंगे b का उपसमुच्चय। ठीक है, जिसके सभी अवयव किसी दूसरे समुच्चय में होते हैं, तो उस पहले समुच्चय को दूसरे का क्या बोलते हैं? उपसमुच्चय बोलते हैं। ठीक है, तो यही मैंने लिखा है कि माना a व b दो समुच्चय इस प्रकार हैं कि a का प्रत्येक अवयव b समुच्चय में हो, तो a को b का उपसमुच्चय कहेंगे। ठीक है, अब इसको प्रदर्शित करते किससे करते हैं? तो इसे, ये साइन होता है सिंबल से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यानी उपसमुच्चय को किससे प्रदर्शित करेंगे बच्चों? ये इस साइन से, इस सिंबल से। ठीक है, तो अब देखिए, अब ये आप एग्जाम्पल से कैसे समझेंगे? ठीक है, ये तो हो गई एक डेफिनेशन। अब बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं और आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी एग्जाम्पल से। ठीक है, जैसे मान लीजिए सपोज मेरे पास एक समुच्चय a है। ठीक है, और a के अंदर जो अवयव हैं वो हैं आपके 1 2 3 4 5। ओके, एक समुच्चय मेरे पास b है, b के अंदर एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो मैंने क्या कहा है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप समझिए, जो बिल्कुल लिखा है ना बिल्कुल वही है। a व b दो समुच्चय हैं, a और b दो समुच्चय हैं। ये इस प्रकार है कि a का प्रत्येक अवयव b समुच्चय में हो, तो a का जो प्रत्येक अवयव है, a में कितने अवयव आ रहे हैं? 1 2 3 4 5, और ये a के सभी अवयव b समुच्चय के अंदर होने चाहिए। अगर हैं तो फिर a को b का उपसमुच्चय कहेंगे। तो चेक करते हैं, देखिए 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 ये पांचों एलिमेंट इस b समुच्चय में उपस्थित हैं, है ना? दिख रहा है ना क्लियर?
ये पांचों के पांचों एलिमेंट समुच्चय ए के समुच्चय बी में उपस्थित हैं तो अब कहेंगे ए को बी का उपसमुच्चय। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे ए का प्रत्येक अवयव बी में उपस्थित है अतः ए सबसेट बी, ये सबसेट का साइन होता है यानी उपसमुच्चय का साइन होता है। अतः ए उपसमुच्चय बी यानी ए बी का उपसमुच्चय है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये तो थी उपसमुच्चय की डेफिनेशन और एक एग्जाम्पल द्वारा कि कैसे उपसमुच्चय की डेफिनेशन में बताया गया है। आप इस एग्जाम्पल से इस परिभाषा को भली भांति समझ गए होंगे और आप उपसमुच्चय के कंसेप्ट को भी समझ गए होंगे कि क्या होता है बच्चों उपसमुच्चय। ठीक है, अब बात करेंगे हम कार्तीय गुणनफल के बारे में। ठीक है बच्चों, देखिए एक चीज और यहाँ पे समझ लीजिए, अगर मैं ये कहूँ कि उपसमुच्चय में अवयवों की संख्या कितनी है, सॉरी इसमें ए समुच्चय में अवयवों की संख्या कितनी है, तो एन ए का मतलब है ए समुच्चय में अवयवों की संख्या। तो बच्चों कितनी है 1 2 3 4 5, तो कितनी हो गई 5। ठीक है, अब बात करें समुच्चय बी में अवयवों की संख्या, तो एन बी बराबर 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने एलिमेंट हो गए यहाँ पे 7 हो गए। यानी अगर किसी समुच्चय के आपको अवयवों की संख्या लिखनी है तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, एन ए अगर ए की लिख रहे हैं तो उसके अंदर कितने एलिमेंट आ रहे हैं उन्हें काउंट करके लिख दीजिए। ठीक, इस तरीके से आप कर देंगे। अब इसके बाद बच्चों आता है टॉपिक कार्तीय गुणनफल। क्या, कार्तीय गुणनफल। कार्तीय गुणनफल। अब बेटा कार्तीय गुणनफल क्या होता है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो अब ये क्या होता है बच्चों कार्तीय गुणनफल, तो देखिए हमारे पास मान लीजिए कोई दो समुच्चय हैं ए और बी। ठीक है, ए और बी,